जय श्री राम। आज शिकागो की उस पावन धरती पे महाराज मैं आपका स्वागत करती हूँ और हम हैं मानव सेवा मंदिर में। राम कथा चल रही है और आज जो है पूर्णाहुति का दिन है। हम ये बात करें 2024 की तो ये तो वर्ष जो है राम जी के नाम से ही चालू हुआ और अयोध्या से आज हम शिकागो की उस पावन धरती पे हैं। और आपको बता ही रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के सौजन्य से काफ़ी कार्यक्रम यहाँ हुए, जब सब मंदिरों को एकत्रित करने का काम किया गया। चाहे बर्फ़ पड़ रही थी, इतना ठंड थी है कि हाथ भी जम रहे थे, बट उसमें भी हम लोग गए। 850 मंदिर हैं और उसमें 49 स्टेट्स आउट ऑफ 50, वाह! 65 डेज राम रथ, जिसके आपको मैं अभी दर्शन भी कराऊंगी, वो सब जगह गया है और बहुत लोगों ने बड़ा रिसीव किया उसको। और इस बार न्यूयॉर्क की जो परेड है हमारे 18 अगस्त को, उसमें 3D का एक मॉडल राम मंदिर का बन के आ रहा है। दैट इज़ द मेजर अट्रैक्शन, आप देखेंगे। तो जय सिया राम आपको करते हुए हम बात करते हैं रामलला को कितने वर्षों इंतज़ार करना पड़ा, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या हमको अपने जीते जी इस जीवन काल में, जो हमारे कितने पूर्वज चले गए, उनको देखने का नहीं मिला, पर हमने देखा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो आज की ज़रूरत है, और उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ रखे। रामो विग्रहवान् धर्म साधु सत्य पराक्रम राज्ञा सर्वस्य लोकस्य देवानामेव वासवः। ऋषि वाल्मीकि जी ने कहा है कि किसी को भारत को जानना हो, भारत की समग्रता, उसकी धार्मिकता, उसकी आध्यात्मिकता, उसकी पौराणिकता, भारत का जीवन दर्शन, संस्कृति, संस्कार, वहाँ के जीवन मूल्य अगर समझने हो तो केवल एक चरित्र को जान लेने से संपूर्ण भारत का वेद वांग्मय स्वरूप समझ में आ जाता है। और उस चरित्र का नाम है श्री राम। राम देश के नायक हैं, राम मनुष्यता के नायक हैं, राम विश्व के महानायक हैं। उनके जैसा पिता, पुत्र, भाई, मित्र, राजा कोई हुआ ही नहीं। वो धैर्य, अनुशासन, सहनशीलता, तपस्या, त्याग, समर्पण, इन सब के वह प्रतिमूर्ति हैं। हम उन भाग्यशाली लोगों में से रहे जो आपने कहा शताब्दियों के संघर्ष के बाद ये आंदोलन रक्त रंजित भी हुआ। और दुनिया में मुझे लगता है सबसे अधिक समय तक चलने वाला यह आंदोलन था। एक भी दिन निराश हुए बिना, कुंठित हुए बिना हुतात्माओं ने, पवित्र आत्माओं ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। हमने सरयू के जल को लाल होते भी देखा, हमने कोठारी बंधुओं पर भी गोली चलती देखी, हमने कितने सारे पवित्र आत्माओं को बलिदान होते देखा, तब जाकर वह शुभ दिन आया। मैं भी उन भाग्यशाली लोगों में से था। मुझे लगता है कोई पुण्य किए होंगे पूर्व जन्म में, तो शायद उन पुण्यों का फल था कि 22 जनवरी को मैं भी सजल नेत्रों से अपने रघुनाथ का अपने अश्रु बिंदु से अभिषेक कर रहा था। मैं भी उस पावन काल का साक्षी बना रहा। और ये आनंद और आह्लादित करने वाली बात है जो सारी दुनिया को घर देता है। ये कहने में तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, पर मैंने 2013 के कुंभ में कहा था, तुलसी तेरे राज में राम कचहरी जाए, कोर्ट के चक्कर में मंदिर गोता खाए। तो सारी दुनिया जिसकी कोर्ट में आती है, उस राम को कोर्ट में जाना पड़ा, ये दुर्भाग्य था। और फिर जब 14 में प्रधानमंत्री आए थे तो एक जगह हमने ऐसा ही भावपूर्ण निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आप सबको घर दे रहे हैं, एक अयोध्या के बालक को भी घर दे दीजिए। पर वो कोई पवित्र आत्मा है और वो संत हैं, उन्हें ईश्वर ने इसीलिए भेजा है। मुझे लगता है कि वो ऐतिहासिक क्षण आया, इसके लिए पूरा भारत, पूरा सनातन धर्म बधाई का पात्र है। जैसा वंदना जी आपने मुझे बताया कि पूरे अमेरिका में आप लोगों ने रथ यात्रा निकाली। मुझे लगता है दूर सुदूर बैठी हुई कोई माँ, कोई पिता भजन भी करता होगा, जब भय प्रकट कृपाला गाता होगा तो ये ज़रूर गाता होगा कि इस जीवन में वो पुण्य का क्षण आ जाए, और वो पुण्य का क्षण आ गया। मैं यहाँ राम कथा गा रहा हूँ मानव मंदिर शिकागो में। ये वर्ष राममय ही है, और वास्तव में ही श्री राम के ही त्याग, तपस्या, अनुशासन की सारे विश्व को आवश्यकता है। जिस भौतिकता की अग्नि में विश्व जल रहा है, परिवार जल रहे हैं, कुटुंब जल रहा है, और मुझे लगता है घर, परिवार, संस्कृति, सनातन, पर्यावरण सब कुछ हम बचा सकते हैं अगर एक चरित्र हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए। अब भगवान राम अयोध्या में तो प्रतिष्ठित हो गए,
बस साफल्यता यह है, भारत के युवान व्यक्ति और हिंदू युवान व्यक्ति के हृदय में भी रामलला की प्रतिष्ठा हो जाए। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। ये बहुत बड़ी बात कही क्योंकि विश्व की आज की ज़रूरत है और जो हम देख रहे हैं, उसको आने वाले पल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमने अभी इसको नहीं पकड़ा तो हम सनातन का क्या भविष्य होगा, इसको देख के ही रूह काँप जाती है। एंड प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से वो आए हैं, तो मैं एक आप छोटी-सी कोई एक चौपाई बोल दें तो उसके साथ में हम समाप्त करते हैं। मैं तो यह बोलूँगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और मेरी यह प्रार्थना भी है, भगवान राम जब रावण का उद्धार करके आए और मैया कौशल्या ने जब तिलक किया, जब उन्होंने पूछा है, ये राम जी की सारल्यता है। मैया ने कहा तुमने रावण को कैसे मारा? तो भगवान कहते हैं, मैया मैंने रावण को नहीं मारा, रावण की मैंने रावण को मारा। और बस इतना कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। मैंने नहीं मारा, मेरे गुरु की कृपा ने मुझसे करा दिया। जीवन में आप सत्कर्म करें, धर्म का कार्य करें, बस यह मेरी प्रार्थना है, विनीत भाव बनाए रखिए। धर्म का कोई कृत्य जब अभिमान से भर जाता है, तो लोगों से दूर कर देता है। धर्म का पहला लक्षण ही विनीतता है, सरलता है, सारल्यता है। जितना जो सहज बनता है, ईश्वर के नज़दीक है। ईश्वर के राम जी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा जप तप यज्ञ कर सको तो करो, नहीं तो बस इतना करो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र छिद्र नावा। ना भावा। बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद बहुत वंदना जी, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।